हेलो फ्रेंड्स, संस्कार के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथ में जो बच्चे नए जुड़े हैं फिलहाल वो चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। जो बच्चे पटवारी की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको पता ही चल गया होगा कि आपकी एग्ज़ाम आगे पोस्टपोन हो चुकी हैं, तो अब फिर से कंप्यूटर की तैयारी हम प्रारंभ कर रहे हैं। उसको पढ़ते हुए चलेंगे, हर टॉपिक को क्लियर करेंगे ताकि एग्ज़ाम में हमारा कोई पर्सेंट गलत होने की संभावना नहीं रहे। क्योंकि एग्ज़ाम में कंप्यूटर से रिलेटेड आपके 30% आते हैं, तो 30 में से मानो आपके 27-28% सही होंगे तो बेस्ट हैं। तो हम हर टॉपिक को क्लियर करेंगे, हर टॉपिक को पढ़ेंगे जिसमें से कोई भी पर्सेंट छूटे नहीं, ऐसी कंडीशन हम देखेंगे। साथ में ये आप कोई आपका पर्सन हो, क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट्स में बता सकते हो, तो उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि हर बच्चे को ये वीडियो मिल सके, ताकि वो तैयारी कर सके जो पटवारी से रिलेटेड बच्चा है वो। तो हम कल की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हमने कल इंसर्ट मेन्यू को ओपन किया था। इंसर्ट मेन्यू का कार्य क्या होता है? इंसर्ट मेन्यू का कार्य होता है यदि आपको बाहर से कोई चीज़ उठाकर उसके अंदर इंसर्ट करनी हो या फिर आपको टेबल वगैरह इंसर्ट करनी हो, उस कंडीशंस का प्रयोग करते हैं हम इंसर्ट टैब के अंदर। इसके अंदर कुछ ग्रुप्स होते हैं। सबसे पहला जो ग्रुप आता है वो हमारा आता है इसके अंदर पेज ग्रुप का। दूसरा ग्रुप हमारा आता है वो टेबल का आता है। तीसरा ग्रुप आता है वो पिक्चर से संबंधित आता है। तो ये हमारे ग्रुप आएंगे जो हम क्लियर करेंगे हर ग्रुप को आगे। तो हम स्टार्ट करते हैं एमएस वर्ड की अगली क्लास, जिसमें से हमने कल छोड़ा था, जहाँ से हमने छोड़ा था टेबल ग्रुप से। टेबल ग्रुप से हमने इसको छोड़ा था। सबसे पहला जो ऑप्शन है टेबल ग्रुप का आता है, टेबल ग्रुप के अंदर एक ही ऑप्शन मिलेगा आपको, हमेशा टेबल का ऑप्शन मिलता है। टेबल का ऑप्शन मिलता है। टेबल का कार्य क्या होता है? यदि आपको कोई टेबल इंसर्ट करनी हो उस कंडीशन में आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हो। तो इसका प्रयोग फाइल में टेबल को इंसर्ट करने के लिए करते हैं। ये चीज़ हम सभी को पता है कि टेबल का प्रयोग फाइल में टेबल को इंसर्ट करने के लिए हम करते हैं। तो डायरेक्ट हम जो टेबल इंसर्ट करते हैं वो कितनी की होती है वो कंडीशन हमसे पूछता है। कई बार एग्जाम में आ जाता है कि टेबल के द्वारा आप डायरेक्ट कितने कॉलम तथा रो की टेबल आप इंसर्ट कर सकते हो। तो वो कंडीशन हमारी है 10/8 की, मतलब 10 × 8 की जो टेबल है वो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो। जिसमें 10 तो क्या होते हैं आपके कॉलम होते हैं और 8 आपकी क्या होती हैं, रो होती हैं। तो यहाँ तक तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, टेबल को इंसर्ट कर सकते हो। 10 और 8 रो की तो आप वहाँ से ऑप्शंस आपको डायरेक्ट दिखाता है, जहाँ से क्लिक कर आप 10/8 तक की रो 10 कॉलम तथा 8 रो की टेबल आप इंसर्ट कर सकते हो वहाँ से। तो ये कई बार आ जाता है कि जो डायरेक्ट आप इस ऑप्शन का यूज करते हो तो कितने बाई कितने की टेबल आप यूज कर सकते हो। तो 10 × 8 की, जिसमें 10 तो क्या होते हैं हमारे कॉलम होते हैं और 8 क्या होती हैं, रो की हम टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। इसी के अंदर आगे हमारा जो ऑप्शंस आता है, इसके अंदर एक अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहला जो ऑप्शंस इसके अंदर आता है वो आता है इंसर्ट टेबल का। इसके अंदर भी ऑप्शंस आते हैं। जब हम ये ऑप्शंस खोलते हैं तो इसके नीचे हमें ऑप्शंस मिलेंगे। तो उसमें सबसे पहला जो ऑप्शंस हमारा मिलेगा वो इंसर्ट टेबल का मिलेगा। इंसर्ट टेबल का कार्य क्या होता है, अपने अनुसार संख्या देकर अपने अनुसार
संख्या देकर अपने अनुसार रो तथा कॉलम की संख्या देकर टेबल का निर्माण करने के लिए करते हैं। टेबल का निर्माण करने के लिए करते हैं। यदि आप इस ऑप्शंस को ओपन वहां पर करोगे तो यहाँ पर आपको वहां पर रो तथा कॉलम की संख्या मांगेगा, आपको वहां पर कॉलम तथा रो की संख्या देनी है और ओके करना है आपको। उस कंडीशंस में आप संख्या देकर आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, टेबल का निर्माण कर सकते हो। और इसमें जो डायरेक्ट ऑप्शंस आता है उसमें हम जो टेबल यूज करते हैं वो कितने की आती है, 10 गुणा 8 की, जिसमें 10 तो क्या होते हैं कॉलम और 8 हमारी रो होती हैं। तो वहां तक की टेबल हम डायरेक्ट इस ऑप्शन से कर सकते हैं और आगे की यदि टेबल हमें बनानी है तो उस कंडीशन से हम इंसर्ट टेबल का यूज कर सकते हैं। इसी के अंदर दूसरा ऑप्शन हमारा आता है इन टेबल के अंदर, वो हमारा आता है ड्रॉ टेबल का। ड्रा टेबल का ऑप्शन हमारा आता है। ड्रा टेबल का ऑप्शन क्या कार्य करता है, यदि आपको अपनी कंडीशंस के अनुसार पेन या पेन के द्वारा या कर्सर के द्वारा आपको टेबल का निर्माण करना होता है, मतलब उसके अंदर जो कर्सर का आइकन रहेगा वो किस में परिवर्तित हो जाता है, पेन में परिवर्तित हो जाता है और उसके जरिए आप क्या कर सकते हो, टेबल का निर्माण कर सकते हो। तो अपने अनुसार टेबल का निर्माण करने के लिए अपने अनुसार टेबल का निर्माण करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ऊपर वाले ऑप्शंस में तो हमने देखा था कि हम रो तथा कॉलम की संख्या वहां पर डाल रहे थे, लेकिन इसमें क्या कर सकते हैं, हम अपने ही अनुसार कर्सर को लेके जाकर टेबल का निर्माण क्या कर सकते हैं, वहां पर कर सकते हैं। अपने अनुसार डायरेक्ट हम टेबल का निर्माण कर सकते हैं। वहां पर एक कर्सर आएगा, आप माउस से कर्सर को कंट्रोल करोगे, उसको दबाए रखते हुए आप टेबल को अपनी कंडीशंस के अनुसार क्या कर सकते हो, निर्माण कर सकते हो। जैसे भी आपको टेबल की आवश्यकता होती है उसी कंडीशंस में आप टेबल का निर्माण करोगे। तो अपनी कंडीशंस के अनुसार एक पेन या पेंसिल के द्वारा यदि आप टेबल का निर्माण करते हो माउस के जरिए, तो वो कंडीशंस किसकी होती है, ड्रॉ टेबल की होती है, जिसकी सहायता से आप अपने अनुसार टेबल का निर्माण कर सकते हो। तो यहाँ से आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं, रो तथा कॉलम की संख्या देकर आप किस ऑप्शन के जरिए टेबल को इंसर्ट कर सकते हो। तो वो आंसर आपका होगा इंसर्ट टेबल का। यदि आप अपने अनुसार टेबल का निर्माण किस ऑप्शन से करते हो, अपने अनुसार टेबल का निर्माण करने के लिए हम ड्रॉ टेबल का यूज कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट ऑप्शन है हमारे ये टेबल से लगभग प्रश्न हमारे आते हैं टेबल ग्रुप से, जैसे टेबल को तोड़ने के लिए या फिर सेल को 2 भागों में विभाजित करने के लिए, या सेल को 2 या 2 से अधिक सेलों को एक दूसरे से कनेक्ट कर एक सेल का निर्माण करने के लिए। तो यहाँ से प्रश्न हमारे बनते रहते हैं। तो ये ऑप्शन हम कोई भी ऑप्शन नहीं छोड़ेंगे टेबल का, हर ऑप्शन करेंगे कि एग्जाम में पता नहीं कौन सा ऑप्शन वहाँ पर दे दें आपको, तो हर ऑप्शन को क्लियर करेंगे हम यहाँ पर। उसके बाद में जो हमारा अगला जो ऑप्शन आता है वो आता है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल का। कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। हमारा जो अगला जो ऑप्शन आपको वहां पर मिलता है, मतलब सी नंबर का ऑप्शन टेबल से संबंधित ऑप्शन है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल का। इंपॉर्टेंट ऑप्शन है एग्जाम की दृष्टि से, वहां पर प्रश्न सी आ सकता है वह कौन सा ऑप्शन है जिसके जरिए आप लिखे हुए टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट कर सकते हो, लिखे हुए टेक्स्ट को टेबल में
डालने के लिए किस ऑप्शन का यूज किया जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। तो इसका प्रयोग लिखे हुए टेक्स्ट को टेबल में बदलने के लिए करते हैं। तो लिखे हुए टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट करने के लिए आप किसका यूज कर सकते हो, कन्वर्ट टेबल का यूज कर सकते हो। लेकिन इसके लिए यहां पर एक नोट याद रखना है, लेकिन इसके लिए टेक्स्ट के मध्य यूज किए गए की गई का पता होना चाहिए, की का पता होना चाहिए तथा हर टेक्स्ट के बाद वह की होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि कब आप कन्वर्ट कर सकते हो, जब आपको उनके बदले यूज की जाने वाली की का पता हो और साथ में हर टेक्स्ट के बाद में वही की आपकी आई हो, उपलब्ध हो, आपको मिले। उस कंडीशंस में आप क्या कर सकते हो, कन्वर्ट टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, हम कोई टेक्स्ट लिखते हैं जैसे ए, यहाँ पर हमने स्पेस डाल दिया, बी डाल दिया, स्पेस सी, स्पेस डी। तो इस कंडीशंस में हमें पता है कि यहाँ पर जो साइन आया हुआ है, ये जो साइन हमने बीच में यूज किया है स्पेस है, हमें पता होना चाहिए कि स्पेस है और है टेक्स्ट के बाद में क्या हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है। तो इस कंडीशंस में ये क्या किस में चला जाएगी, ये चीज़ें हमारी टेबल में कन्वर्ट हो जाएंगी। जब हम इस ऑप्शंस का यूज करेंगे तो ये चीज़ हमारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, टेबल में कन्वर्ट हो जाएगी। और डी, इस कंडीशन से में हमारा टेक्स्ट क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे इनको सिलेक्ट करने के बाद। तो यहाँ पर जो साइन आए हुए हैं हमें वो साइन याद रखने हैं। तो यहाँ पर हमने स्पेस को यूज किया तो वहाँ पर हमें स्पेस को डालना है। यदि हम कॉमा यूज करते हैं तो कॉमा को डालना है। इस पोजीशंस के ऊपर जो साइन हम यूज कर रहे हैं वही साइन आपको जब वहाँ पर विंडो ओपन हो उसके अंदर वही साइन आपको क्या करना है, इंसर्ट करना है। और साथ में ध्यान ये रहे कि वही टेक्स्ट आपका क्या हो, हर शब्द के बाद में आपका रिपीट हो। यदि हर बार वो रिपीट होता है तो आपकी टेबल क्या हो जाएगी, टेक्स्ट आपके टेबल में कन्वर्ट हो जाएंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो यहाँ से प्रश्न आ सकता है कि लिखे हुए टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट करने के लिए, टेबल में बदलने के लिए आप किस ऑप्शंस का यूज कर सकते हो। तो वो ऑप्शन हमारा आता है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल का हम यूज कर सकते हैं।